हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। तो एस्पिरेंट्स, आज के इस इंग्लिश क्लास पे हम प्रैक्टिस करेंगे एसएससी सीजीएल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट इंग्लिश क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को भी सीख लेंगे और किस तरीके से जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स है ना उसे अप्लाई करना है ये भी देख लेंगे। बिकॉज नॉलेज गेन करना और नॉलेज को अप्लाई करना ये बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन आवर प्रैक्टिस विदाउट वेस्टिंग टाइम। मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे इस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट से सीखेंगे नॉलेज का एप्लीकेशन क्वेश्चन वाइज कैसे करना है। तो बने रहिए इस लेसन पे और चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ना। Select the correct indirect form of the given sentence। देखिए इंस्ट्रक्शन पे बहुत क्लियरली कहा गया कि हमें क्या करना है, दिए गए इस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट फॉर्म को देख लेना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का पहले ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि ये फॉर्म ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच पे है। ठीक है, नरेशन चेंज का जो डायरेक्ट स्पीच है उस पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो सवाल है ना ये नरेशन चेंज से पूछा गया है। आपको कहा गया कि जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म पे चेंज करना है। तो चलिए कॉन्सेप्ट्स को एक बार देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे डायरेक्टली आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है, शी सेड कॉमा कोटेशन स्टार्ट आई एम वेरी बिजी नाउ। ठीक है, अब देखिए शी सेड कॉमा एंड कोटेशन आई एम वेरी बिजी नाउ। आपको क्या करना है, जब आप इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करेंगे तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे शी कहा गया तो सब्जेक्ट पे शी यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ये जो है ना रिपोर्टिंग वर्ड इसे हमें चेंज करना है शेड से टोल्ड। ठीक है, कॉमा कोटेशन जो यहाँ पे है इसे हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, इसे हमें हटा देना है। कोटेशन को हटा के यहाँ पे हमें दैट का यूज़ करना है। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए शी खुद को आई कह रही है, हम शी को क्या कहेंगे, शी कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे शी के जगह पे कोई नाम दिया रहता, फॉर एग्जाम्पल अमिता, ठीक है, सुनीता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी अगर फीमेल नेम दिया रहता तो यहाँ पे क्या होता, आई की जगह पे शी होता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली शी है प्रोनाउन पे, तो हमारा काम इजी बन गया। अब देखिए यहाँ पे वर्ब, ठीक है, जो बी वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कहा गया था कोटेशन के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पे आई के हिसाब से एम को यूज़ किया गया। लेकिन जो कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो यही एम बन जाएगा यहाँ पे एज पर प्रोनाउन वाज। क्लियर। अच्छा, अब देखिए क्या है, वेरी बिजी, तो वेरी बिजी को लिख लेना है। अब देखिए चेंजिंग रूल ऑफ नरेशन कहती है कि डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करोगे तो इन वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं एस्पिरेंट्स, यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है। सो व्हेन वी चेंज दिस वर्ड फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यही नाउन क्या बन जाती है, देन। तो यहाँ पे क्या यूज होना है, यहाँ पे अप्लाई होना है देन। क्लियर। मान के चलो यहाँ पे अगर अगो रहता AGO, तो ये क्या बनता, बिफोर। टुडे क्या बनता, दैट डे। येस्टरडे क्या बनता, द प्रीवियस डे। टुमारो क्या बनता, द नेक्स्ट डे। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो चलो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, शी सेड कॉमा कोटेशन स्टार्ट आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। ठीक है, तो शी सेड, टोल्ड भी आप लिख सकते थे, लेकिन आप देखिए ऑप्शन में यहाँ पे चारों ऑप्शन में सेड ही है। ठीक है, तो शी सेड, कॉमा कोटेशन स्टार्ट, तो इसको रिमूव करना है तो डैट यूज़ करेंगे, डैट को अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब ये खुद को आई कह रही है, हम लोग क्या कहेंगे इनडायरेक्ट पे, शी, बिकॉज सब्जेक्ट इज अ फीमेल पर्सन। ठीक है, महिला है सब्जेक्ट शी, तो हमें आई से चेंज करके शी कर देना है। एम चेंज होके क्या होगा यहाँ पे,
वॉज होगा, बिकॉज शी के बाद तो एम यूज़ नहीं होता, राइट। इज़ नहीं यूज़ होता, क्या यूज़ होता है पास्ट टेंस में? वॉज। पास्ट टेंस हम लोगों ने यहाँ पे क्यों किया एम की जगह पे वॉज? बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्टिंग वर्ब सेड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, इसीलिए हमने पास्ट टेंस अप्लाई किया कोटेशन को रिमूव करने के बाद। क्लियर? इन नो मूड, देखिए टू वर्क, अब नाउ क्या बन रहा है? देन। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। शी सेड दैट शी हैज़ बीन, भाई कैसे? हैज़ बीन तो होना ही नहीं चाहिए, सेड है यहाँ पे, तो हैज़ तो नहीं होना चाहिए, गलत। शी सेड दैट शी वॉज इन नो मूड टू वर्क नाउ, देखो ये पूरा सेंटेंस सही है सिवाय इस वर्ड के। नाउ को तो देन बनना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। शी सेड दैट शी वॉज इन नो मूड टू वर्क देन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जितने भी चेंजिंग रूल्स ऑफ नरेशन है सब इसमें फॉलोड है, दैट्स वाई दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर आप सबको? नेक्स्ट देखो, शी सेड दैट शी हैज बीन इन नो मूड टू वर्क नाउ, शी हैज बीन नो मूड टू वर्क नाउ। ठीक है, तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको ये समझाया गया कि आपको इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया गया, एक सीजीएल से पूछा गया सवाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एस्पिरेंट्स, हम लोग एसीसी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एंटोनिम की तैयारी ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एंटोनिम मतलब क्या है? आपको ऑपोजिट वर्ड को चूज करना है, ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, क्लियर? अब देखिए ये जो सेंटेंस है ना, इसमें एक अंडरलाइंड वर्ड दिया गया है। अब इसका आपको एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बेओवुल्फ वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स वेलर डिस्प्लेड इन द बैटलफील्ड। क्या मतलब है? वीरता, बहादुरी, ठीक है ना। अब वेलर कब आती है किसी इंसान में? एक काइंड ऑफ क्या होता है, ये एक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड होता है, ठीक है ना, जो इंसान को इतना करेज दे देता है ना, इतना ब्रेवरी दे देता है ना कि उसमें डर रहती नहीं है। उसको सामने कोई भी डेंजर दिखे लेकिन वो डट कर आगे बढ़ता है, तो उसे हम लोग वेलर कहते हैं। ठीक है, अब वेलर का आपको क्या ढूंढना है? यहाँ पे एंटोनिम ढूंढना है। चारों दिए गए ऑप्शन है, अब चारों ऑप्शन का मतलब भी पता होना चाहिए आपको, तभी तो आप सटीक जो एंटोनिम है उसे चूज कर पाएंगे। फॉरबियरेंस का क्या मतलब है? जैसे कोई डिले करना, ठीक है ना, रिगार्डिंग इन एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड क्लेम्स, तो उसे हम लोग फॉरबियरेंस कहते हैं। या फिर फॉरबियरेंस एक काइंड ऑफ क्वालिटी भी होता है, क्वालिटी ऑफ पेशेंस, ठीक है ना, टुवर्ड्स समवन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, मतलब किसी ने कुछ गलती किया लेकिन आप उसके ऊपर पेशेंस बना के रख रहे हो, तो उसे भी फॉरबियरेंस कहते हैं। तो फॉरबियरेंस तो वेलोर के साथ जाता नहीं है। फिर देखो एरुडिशन, ठीक है, एरुडिशन जो वर्ड है ना, इसके साथ आपने और एक वर्ड सुना होगा एरुडाइट। ठीक है, आज दोनों का मतलब आपको मैं कनेक्ट करके बताने वाली हूँ, ठीक है ना। अब एरुडिशन का क्या मतलब है? एरुडिशन का मतलब है कि मीन्स व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ हैविंग प्रोफाउंड नॉलेज, बहुत डीप नॉलेज है, ठीक है ना, जो औरों से आपके पास ज़्यादा है, मतलब किसी और पे ये नॉलेज इतना नहीं है जितना आपके पास है। आपने बहुत स्टडी कर करके ये नॉलेज गैदर की है, तो उसे आप एरुडिशन कहते हैं। ठीक है, अब जिस स्कॉलरली, ठीक है, उसे हम एरुडाइट कहते हैं। ठीक है, स्कॉलरली मीन्स ऑब्टेन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टडिंग, बहुत पढ़ के स्टडी कर करके जो नॉलेज गेन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इसके साथ नहीं जा रहा है। नेक्स्ट देखो कावर्डिस। अब कावर्डिस का क्या मतलब है? जैसे आप डर जाते हैं, ठीक है ना, मतलब फियर हो जाता है आप में, तो ये ब्रेवरी के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, कावर्डिस। इडियोसिंक्रेसी का क्या मतलब है? मतलब कोई भी पिक्यूलियर मैनर, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी इंसान का, पर्सन और थिंग, ठीक है, तो उसे हम लोग इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। ना ज़रूरी है वेलर का मतलब मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ देखिए वेलर का आपने मतलब समझा, ब्रेवरी इसके साथ एसोसिएटेड है, करेज इसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी आपने समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अब अगर एंटोनिम प्रैक्टिस किए तो सिनोनिम को भी कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन सिनोनिम के ऊपर देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का क्या मतलब है, आपको ढूंढना है सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। अब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का क्या मतलब है। ट्रांजिएंट का मतलब है कि जो कुछ मतलब टेम्पोररी इन द सेंस हो, ठीक है, बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय अवधि के लिए जो हो, तो उसे हम लोग ट्रांजिएंट कहते हैं, ठीक है। लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, तो उसे हम लोग ट्रांजिएंट कहते हैं। क्लियर, मतलब ट्रांजिटरी इन नेचर हो, ठीक है, ब्रीफ हो या फिर टेम्पोररी हो, तो उसे हम लोग ट्रांजिएंट कहते हैं। तो इतना तो मैम ने समझा दिया कि सही ऑप्शन को चूज़ कर लो। तो सही ऑप्शन क्या है, सिनोनिम, टेम्पोररी, ये है अपना आंसर। तो ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, ट्रांसफॉर्म का मतलब है टू चेंज, ठीक है, टू चेंज। और ट्रांसमिट का क्या मतलब है, मतलब टू सेंड फ्रॉम वन पर्सन, ए काइंड ऑफ डिस्पैच, ठीक है, डिस्पैच करते हैं ना, कोई सामान डिस्पैच किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाया जाता है, ट्रांसमिट। अच्छा, और ट्रैप किसे कहते हैं, मतलब आप कैप्चर कर रहे हो किसी चीज़ को, एनट्रैप कर रहे हो, तो वो होता है ट्रैप। क्लियर, एब्सोल्युटली। चलो अगर क्लियर हो रही है ना तो लेसन को लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। एंड मूविंग टू द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, एप्लीकेशन सीखेंगे। चलिए देख लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइन पोर्शन। ग्रामेटिकल एरर आप तभी ढूंढ पाओगे ना जब आपको ग्रामेटिकल नॉलेज बिल्कुल सही हो, राइट। इसीलिए आपको कभी कभी एरर करेक्शन में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। पूरा एरर करेक्शन के ऊपर मैं आप सबको एक लेसन ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, ठीक है, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, दिस इज आवर क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं किसी किसी पोर्शन में अंडरलाइन कर दिया गया, आपको सही जो ग्रामेटिकल एरर वाला पोर्शन है उसे चूज करना है। देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, यहाँ पे क्लासरूम के अंदर है, अंडरलाइन किया हुआ। सो देखिए चारों ऑप्शन, अब हमें ढूंढना है सही आंसर। सो आवर राइट आंसर इज देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। क्यों, अब इसे देखते हैं। देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, जब आप एट को यूज करते हैं ना तब आप क्या समझाते हैं, मान के चलो ये एक रूम है, ठीक है, अब आपको क्या कहा जा रहा है, नो टेबल्स, यहाँ पे कोई भी टेबल्स नहीं है, यही आपको तो बताया जा रहा है, राइट। जब आप एट को यूज करोगे ना तब आप क्या समझा रहे हो कि क्लासरूम के आसपास, ठीक है, क्लासरूम जिस स्कूल बिल्डिंग में मौजूद है वहीं पे, ठीक है, नियर बाई और आउटसाइड द रूम आपका टेबल नहीं है। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली बताने की कोशिश कर रहे हो, टू बी स्पेसिफिक, कि इस क्लासरूम के अंदर ही टेबल नहीं है, तब आपको क्या यूज करना पड़ता है, इन, ठीक है। क्लासरूम मतलब एक इनक्लोज्ड स्पेस है, ठीक है, और इस क्लासरूम के अंदर ही स्पेसिफिक आप बता रहे हो नो टेबल्स, राइट। तो आपको यहाँ पे इन को यूज करना पड़ेगा, और एट मतलब आसपास, ठीक है, तो तब आप एट यूज कर सकते थे। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल। अगर क्लियर हुआ ना कमेंट करके मैम को ज़रूर बताना। इस चैनल पे आपको खूब सारे लेसन्स पॉलिटी के ऊपर मिलेंगे, जीके जीएस के ऊपर मिलेंगे। आज आप लोग जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैथ्स के लेसन्स अपलोड किए जा चुके हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के ऊपर काफ़ी सारे लेसन ऑलरेडी दिए गए हैं, जाके ज़रूर चेक करें। साइंस के ऊपर लेसन दिया गया है जो कि आपको बहुत क्लैरिटी लाने में मदद करेगी, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, थैंक यू।